अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, DECOMPOSITION रिएक्शन, REACTION, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया एकदम बिल्कुल योगात्मक अभिक्रिया की उल्टी होती है, जस्ट विपरीत होता है। योगात्मक में हमने देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर संयुक्त होकर एक ही पदार्थ बना रहे थे, केवल एकल उत्पाद बन रहा था। हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखेंगे कि केवल एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद का, नए पदार्थ का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हम ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, कि अपघटित हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। चूंकि यह क्रिया उष्मा के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम उष्मीय अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? उष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन कहते हैं। दूसरा होता है 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag+Cl में बदल जाता है Cl2 क्लोरीन में। क्या देख रहे हैं हम? सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जा रहा है। तो इस अपक्रिया को हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। ऐसे और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। 2NaCl इक्वल टू 2Na+Cl2। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो रहा है सोडियम और क्लोरीन के रूप में। चूंकि यह अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में हो रही है, विद्युत की उपस्थिति में हो रही है, अतः इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। यह उष्मा की उपस्थिति में हो रही है, उष्मा के कारण हो रही है, इसलिए हम उष्मा अपघटन कहते हैं। तो अपघटन की क्रियाएं हमने देखा तीन प्रकार की हो गई, उष्मा अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। बिल्कुल अपघटन की जैसे ही हमारी वियोजन अभिक्रिया भी होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि अपघटन में जो पदार्थ टूट गया उत्पाद में, वो पुनः उत्पाद बन मिलकर फिर पहले अभिकारक का या पहले पदार्थ का निर्माण नहीं कर पाते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में जो पदार्थ टूटता है दूसरे रूप में, और दोनों मिलकर फिर पहले वाली अवस्था में आ सकते हैं। अर्थात यह क्या होता है? एक दिशात्मक होती है, अनुत्क्रमणी क्रिया होती है, और जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणी होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को यही नीचे देख लेते हैं, तो तुलना कर लेंगे, हम समझ में आ जाएगा वियोजन और अपघटन में क्या अंतर होता है। वियोजन अभिक्रिया को हम डिसोसिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में हमने अभी बताया कि उसमें भी क्या होगा, एक ही अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे, लेकिन दोनों उत्पाद अभिक्रिया की विपरीत अवस्था में, अगर गर्म करने पर टूट रहे हैं तो ठंडा करने पर दोनों मिलकर पुनः अभिकारक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, ये टूट जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में। लेकिन इसी को पुनः ठंडा करते हैं हम, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन परस्पर मिलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? वियोजन अभिक्रियाएं, जो कि जो दोनों दिशा में हो रही है। और इसमें देखा जा रहा है कि अपघटन जैसा इसमें भी हो रहा है कि एकल अभिकारक जो है टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। वियोजन अभिक्रिया चूंकि यह उष्मा के प्रभाव से होता है, इसलिए इसको हम उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। उष्मा के प्रभाव से हो रहा है, इसलिए इसे हम उष्मीय वियोजन कह सकते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड को जब गर्म करते हैं तो यह हाइड्रोजन और आयोडीन में बदल जाता है, लेकिन पुनः इनको जब ठंडा करते हैं
तो यह विपरीत अवस्था, ताप दाब और सांद्रता की उत्प्रेरक की विपरीत अवस्था जब लगाते हैं तो पुनः दोनों मिलकर इसका निर्माण कर सकते हैं। ऐसी क्रिया क्या करा रही है? वियोजन अपक्रियाएं। वियोजन अपक्रियाएं विद्युत वियोजन भी होता है, जैसे जिंक सल्फेट ZnSO4, इसमें हम विद्युत के द्वारा क्रिया करा रहे हैं, इसलिए इसको विद्युत अपघटन कहेंगे। उष्मा के कारण करा रहे हैं, सॉरी, विद्युत वियोजन कहेंगे, उष्मा के कारण हो रहा है इसलिए इसको हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो हम विद्युत वियोजन में देख लेंगे Zn 2+ आयन और प्लस SO4 2- आयन। अब यहाँ विद्युत प्रवाहित करने के कारण जिंक धातु जिंक आयन में और सल्फेट जो होता है सल्फेट आयन में बदल जा रहा है। इस प्रकार की क्रिया को हम कहेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन और अपघटन दोनों हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि दोनों में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल रहे हैं, लेकिन वियोजन में फर्क देख रहे हैं हम कि दोनों मिलकर पुनः इसका निर्माण, अपघटन में देख रहे हैं कि दोनों मिलकर इसका निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वियोजन में दोनों जो उत्पाद बन रहे हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे, वो दोनों मिलकर या दो से अधिक मिलकर पुनः पहले वाले अभिकारक का निर्माण कर रहा, अर्थात यह तीर दिखारा का क्रिया दोनों दिशा में हो रही है और यह तीर दिखारा का क्रिया केवल एक दिशा में होती है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।